वट एवर संजीव है, जो संजीव जी ने बोला है वो तो सत्य है ही, परम सत्य है। लेकिन हितेश एक परम मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, एज गुड एज गॉड। ही ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ, ऑफ कोर्स देयर इज गॉड विद इन ऑल ऑफ अस। तो उन्होंने उसको रियल वे में प्रोजेक्ट किया है और उसको एक तरह से एनफोर्स भी किया है। और कहीं ना कहीं ये एक बात है जिसको हम परम सत्य मान सकते हैं कि यदि हम अपने अंदर की प्रभु शक्ति जगाएं तो चारों तरफ जागरण होगा। तो हितेश की बहुत एक ज़बरदस्त देश में और विदेश में फ़ैन फॉलोइंग भी है। फ़ैन फॉलोइंग, इफ़ दैट इज़ द राइट वर्ड, यू कैन करेक्ट मी हितेश जी। और बहुत लोग इनको एक जिस रूप में मैंने कहा उस रूप में मानते भी हैं। इन्होंने बहुत बड़ा एक ऑल्टरनेटिव फिलोसफिकल फ्रेमवर्क भी दिया है। इनफैक्ट ये मैं पहली टेंजिबल, अभी तक तो मैं दिल की या उसकी अरमान की बात बोल रहा था, जो मन की बात आजकल एक कॉमन वर्ड, लेकिन दिस इज़ द कंक्रीट थिंग। एक फिलोसफिकल फ्रेमवर्क दिया है नई सिविलाइजेशन के लिए। तो अभी मुझे नहीं पता संजीव भाई हितेश जी को अभी कितने मिनट दे रहे हैं, लेकिन कभी मौका हो तो सुनना चाहिए। बस मेरी तरफ से भी इतना ही। हितेश भाई साहब। सर हितेश जी, आपका तो अभी इंट्रोडक्टरी बात होगी, बाकी हम साथ में मिलकर काम करना चाहेंगे। और मेरी राय ये है कि पूरे भारत में जैसे युग परिवर्तन ग्रुप है, वैसे 100 से ज़्यादा ग्रुप का तो हमको परिचय है जो ये सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो सबसे बड़ा काम तो ये होगा कि ये 100 ग्रुपों का कोऑर्डिनेशन करके एक ही एक्शन प्लान, एक ही बात, एक ही मीडिया में कंटेंट और एक ही आवाज़, ये अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है क्रांति हो जाएगी। और ये काम भी हम साथ में मिलकर कर सकते हैं। आइए, प्रोजेक्ट युग परिवर्तन इसको नाम दिया है मुहिम का। सब आप क्या काम कर रहे हैं बताइए, हमको भी उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, जो इतने दिनों बाद हम मिले हैं और आपने सीधी एकदम 2 मिनट में इतनी बड़ी बात बोल दी। संजीव जी से भी हम काफ़ी समय से कनेक्टेड हैं और देवेंद्र जी ने भी अभी हमारे प्रोजेक्ट युग परिवर्तन ग्लोबल समिट में एज अ स्पीकर जो है एक तरह से कंट्रीब्यूट किया है, और संजीव जी ने भी किया है, और हमारे सत्य प्रकाश भरत जी ने तो किया ही है। तो ये थोड़ी सी शॉर्टकट में इसको विज़न को बता देता हूँ कि जब जब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो कॉस्मिक प्लान एक्टिवेट हो जाता है और किसी न किसी को निमित्त बना के काम करना शुरू हो जाता है, धर्म की स्थापना और जो चीज़ें गलत हो गई उनको ठीक करने की ओर। तो ऐसी एक प्रेरणा आप सब लोगों को भी मिली हुई है, ऐसे ही मुझे भी मिली है। मैं भी आप सब में से एक व्यक्ति हूँ जो ये कर रहा है। तो जैसा आपने बोला कि इस तरह के बहुत सारे मिशन ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सही बात और सच्ची बात बहुत कम लोगों को पता हो, बहुत लोगों को पता लग गई है। लेकिन कहाँ जाके हम लोग हार जाते हैं, कहाँ जाके हमारी आवाज़ बुलंद नहीं हो पाती है, वो ये है कि कौन किसके अम्ब्रेला में आएगा, कौन जो है इसको साथ में लेके सबको इकट्ठा लेके चलेगा। क्योंकि सबको अपने अपने मंच को बड़ा रखने की, ऊपर रखने की एक जो मानव की अंदर की इच्छा है वो रहती है। तो स्ट्रेटेजी की जहाँ तक बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए जहाँ पे एक मंच उन लोगों का भी हो जाए जो बेशक विचारों में थोड़ा बहुत हमसे अलग चलते हों, लेकिन उनके अंदर की भावना सही हो, अच्छी हो, और वो देश में कुछ ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हों जो स्वराज अल्टीमेटली हमें मिल जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिफरेंसेस को छोड़ के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये समूह बहुत बड़ा हो जाएगा और चारों ओर फैल जाएगा। अब मेरा इसमें क्या योगदान हो सकता है, या मैं क्यों आज यहाँ आया हूँ, या क्यों इसमें इंटरेस्टेड हूँ इस पूरे मिशन में, उसका कारण ये है कि मैं टॉप डाउन अप्रोच से ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम को, फ्रेमवर्क को बनाता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन बॉटम में जाने के बाद जहाँ पे जाके विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है तो वहाँ बहुत लाखों करोड़ों लोग चाहिए, लाखों करोड़ों एक्टिविस्ट चाहिए, लाखों करोड़ जुनूनी लोग चाहिए आपके जैसे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो ऊपर का पीस यहाँ के इस पीस से अगर जुड़ जाए तो एक इतनी अच्छी सिनर्जी पैदा होगी, सहयोग शक्ति पैदा होगी जो हम सबके काम आएगी। तो मेरी जितनी जो भी क्षमता है, हर व्यक्ति को ईश्वर ने अलग अलग क्षमता दी हुई है, सबको सारी क्षमता नहीं दी है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, सर्वज्ञ कोई नहीं होता। तो मेरी जो भी स्किल है वो आप धीरे धीरे समझ के मेरे योग्य जो भी सेवा हो वो आप मुझे बता सकते हैं, और मैं जहाँ जहाँ आपको कनेक्ट कर सकता हूँ या इस मिशन को और आगे बढ़ाने का सहयोग कर सकता हूँ वो मैं कर दूँगा। तो आप वो जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी बात। मैंने 2.5 दिन मिस कर दिया तो मैं अभी बीच में आप अभी क्या काम कर रहे हैं थोड़े हाँ शॉर्ट में आप हाँ तो हमारा जो मिशन है प्रोजेक्ट युग परिवर्तन, वो है भारत में पहले
स्वर्ण युग की स्थापना, सतयुग की स्थापना और पूरे विश्व में स्वर्ण युग की स्थापना। और उसको करने के लिए जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज चाहिए, स्पिरिचुअल चेंज चाहिए, इकोनॉमिकल चेंज चाहिए, उसके लिए हमने 2 प्रपोजल रखे हैं कि एक वाइस सिटी का मॉडल दिया है, 1000 एकड़ में मिनिएचर सतयुग बनाया जाए, और एक वाइस विलेज का मॉडल दिया है। तो जो आप लोग भी बात कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक जो है उस वाइस सिटी वाइस विलेज के मॉडल से मिल रहा है। तो अगर हम समस्या को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोगों को के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व कर देंगे तो मुझे लगता है एक वर्किंग मॉडल तैयार हो जाएगा जिसको मल्टीप्लाई करना फिर आसान है। तो मेरा जो अभी काम है वो उसी से संबंधित है। एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर, उसको हम स्वर्ण भूमि कहते हैं, प्रोजेक्ट स्वर्ण भूमि। और एक छोटा सा प्रोजेक्ट है 20 एकड़ में, वो चल रहा है करनाल में, जिसको हम वाइस विलेज का पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों सक्सेसफुल होते ही इसका मल्टीप्लिकेशन हम पूरे इंडिया में करने लगेंगे। तो अगर आप सब लोगों का भी सहयोग मिले इन दोनों पायलट को पूरा करने के लिए, स्वर्णयुग बनाने के लिए 50,000 लोगों के लिए, 1 लाख लोगों के लिए, तो वो भी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि ऐसी कुछ हो और मेरे योग्य जो भी सेवा हो आप मुझे बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश जी, हम साथ मिलके काम करेंगे, करना ही पड़ेगा। अकेले अकेले करेंगे तो थक जाएंगे भैया, और ये जो राक्षस है उसको मारने के लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए। तो अभी एक ठोस मेरे मन में सुझाव आया है, अगर आप सबकी राय लेके हम उसको फाइनलाइज कर सकते। मैंने जो बोला 100 से ज़्यादा ग्रुप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सब स्कैटर्ड है, यूनाइटेड नहीं है। उद्देश्य सबका एक है लेकिन एक्शन प्लान एक नहीं है, पॉलिसी एक नहीं है। तो अगर हम प्लान आउट करें 3 महीने के बाद में, एट द एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर, दिल्ली के अंदर ऐसे 100 ग्रुपों के 5-5 लोग करीब आए, ऐसे 500 लोगों को, और 3 महीना पूरा होमवर्क करके अच्छा एक एक्शन प्लान कमेटी पूरा, जैसे मयंक भाई बोलते हैं वैसे पूरा प्रिपरेशन करके 3 महीने के बाद में एक बहुत अच्छा हम अगर ये कॉन्क्लेव कर सकते हैं और इसमें सब ये बातें रख के पूरे इंडिया में वो बातें पहुँचे, ऐसा एक मेरा सुझाव है। आप और दूसरी कोई बातें रखना है, मयंक कुछ बात रखना है, आप आइए और इसके पर काम कीजिए। बल्लारा जी की तो बात हमको सुननी है, बाद में मयंक आपकी बात रखो। बल्लारा जी, हाँ तो आप आ जाइए, बात रखिए, लेकिन बल्लारा जी जो कर रहे हैं वो हमारे एक्शन प्लान का एक हिस्सा ही है। मैं बात करना चाहता हूँ कि कभी कभी हमको बहुत खेद होता है कि सब लोग हम एक प्लेटफॉर्म पे आके काम नहीं कर रहे हैं। तो हमको अपनी एनिमी से भी समझना है। वो ऊपर में डीप स्टेट एक प्लेटफॉर्म पे ही है, बट कोई ब्लैक रॉक होता है, कुछ कोका कोला होता है, पेप्सी होता है कोई, तो वो भी बहुत सारे बैनर्स में काम करते हैं, तो कन्फ्यूज़ करके रखते हैं जनता को, ठीक है। तो ये प्रकृति की तरफ से ये हमारे को डिफेंस मैकेनिज्म दिया गया है कि डिसेंट्रलाइज तरीके से मूवमेंट चल रहा है। ये समय रहते धीरे धीरे ट्रिब्यूटरीज मिलती जाएंगी, ठीक है। आज मैं भी एक प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया हूँ, लेकिन उसका मैं नाम भी नहीं लेता क्योंकि मेरे को कोई फीलिंग ही नहीं है कि हम कोई अलग हैं, बट वो दिखाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारी चेतना जो है वो अंदर में सब जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जो ये जो सतयुग का जो सपना आप ले रहे हैं इससे जुड़े हुए हैं, हमारी चेतना ग्राम स्वराज से जुड़ी हुई है। तो ये बैनर सब डिसॉल्व हो जाएंगे। अल्टीमेटली जो है हमारा समाज जो है वो तो अपनी अलग आइडेंटिटी रखो, एक बार मिलना जरूरी है, मिल के बात करना जरूरी है। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम सेल्फ गिल्ट लेके कैरी नहीं करें कि अरे जुड़ रहे नहीं है, जुड़ रहे नहीं, समय रहते सब जुड़ जाएंगे, ठीक है। सबका अपना अपना उपयोगिता है। ठीक बात जी, बढ़िया बात जी, अच्छी बात कही।